एवरीवन वेलकम बैक टू आवर स्टैटिस्टिक्स चैनल। और यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में देखा इट वाज अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अनग्रुप डेटा। उसी से आगे फर्दर हम इसको लेके चलते हैं जी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मिडल मॉड था और जो मीडियन था वो एक्चुअली आपको मिडिल पोजीशन बता रहा था। तो मीडियन की फैमिली से ही बिलोंग करते हुए कुछ और मेजर्स भी हमारे पास हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें से आज जो हम करने जा रहे हैं अभी वो है मेजर ऑफ पोजीशन। और अगेन हम लोग ये करेंगे फॉर अनग्रुप डेटा। तो हमने देखा था कि मीडियन जो होता है ये मिडल पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा जो ओवरऑल हमारे पास अवेलेबल होता है, और ये दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है। मैंने कहा था अरेंज करते हैं हम डेटा और उसको मिड में से डिवाइड कर लेते हैं। सेम एरिया लेफ्ट साइड पे बचता है, सेम एरिया राइट साइड पे बचता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। सिमिलर बेसिस के ऊपर अगर मेरे पास एक डेटा लाइन की फॉर्म में पड़ा हो तो उसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं, यहाँ पे मैंने 2 में किया था वो मीडियन था, अगर 4 इक्वल पार्ट्स में उसको करूं तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स। ये एक्चुअली 3 लाइन्स होती हैं ओवरऑल डेटा में, Q1 Q2 Q3, जो कि 4 हिस्सों में तकसीम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर हम यही प्रोसीजर डिवाइड करने का टोटल एरिया को करें या टोटल डेटा को करें 10 इक्वल हिस्सों में, तो इसको हम बोलते हैं डीसाइल। ठीक है, तो हमारे पास है मीडियन, क्वार्टाइल, डीसाइल, और इसी तरह फाइनली अगर हम किसी चीज़ को 100 हिस्सों में तकसीम करें, 100 हिस्सों में, तो जिसको लोग यूजुअली परसेंटेज भी बोलते थे, तो एक्चुअली उसका जो नाम मेजर ऑफ पोजीशन में है उसको हम लोग परसेंटाइल बोलते हैं कि कितने परसेंट डेटा उससे नीचे है और कितने परसेंट डेटा उससे ऊपर है। ये एक्चुअली पोजीशन या लोकेशन को बता रहा होता है। इसको हम थोड़ा ग्राफिकली पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, और देन फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें, ये हमारे पास डेटा है, ये डेटा फ्रीक्वेंसी कर्व है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और इसके ऊपर हमारे पास ये डेटा जो पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको 3 लाइन्स के थ्रू 1 2 3 4 हिस्सों में तकसीम करूँगा तो इसको बोलेंगे क्वार्टाइल्स। ये जो मिडल वाला क्वार्टाइल है Q2, ये क्योंकि मिडल है तो ये मीडियन भी है, सेंटर ऑफ द डेटा। तो मीडियन कहाँ आ गया, यहाँ पे Q1 25% एंड ये 75%। अगर मैं ये बात करता हूँ तो पोजीशन से मेरी मुराद है कि अगर मैं Q3 पे हूँ तो मेरी पोजीशन 75 परसेंटाइल पे है। मेरे से नीचे 75% बच्चे हैं और मेरे से ऊपर 25% स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्वार्टाइल था, तो उससे आगे हमने डीसाइल देखा था कि अगर मैं 10 हिस्सों में तकसीम करूं तो मैं 9 लाइंस लगाऊंगा जो कि उसको 10 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसी तरह 4 हिस्सों के लिए मुझे 3 लाइंस लगानी पड़ी, तो Q1 Q2 Q3 क्वार्टाइल थे। तो डीसाइल भी D1 से लेके D90 तक या D9 तक होता है, जिसका मतलब है हर एक पर इसमें 10-10 पार्ट के पार्ट हैं। यहाँ 25-25 का पार्टिकल बन रहा था, यहाँ 10-10 का पार्ट बन रहा है। D1 का मतलब है 10 परसेंटाइल, D2 20 परसेंटाइल, इस तरह D90 जो है वो 90 परसेंटाइल है, और फिर आगे कंप्लीट होके A10 वाला पोर्शन 10 परसेंटाइल ये बच जाता है। ठीक है, डेटा। अगर मैं इस सारी तीनों जो कॉन्सेप्ट थे हमारे परसेंटाइल, डीसाइल, क्वार्टाइल प्लस मीडियन, क्योंकि मेजर ऑफ पोजीशन है, एक पे पुट करूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कुछ चीज़ें इसमें ओवरलैप करती हैं। जैसे कि मीडियन का मतलब है सेकंड क्वार्टाइल, दिस इज Q2, ये भी मीडियन ही होता है, 50% पे होता है। इस तरह डीसाइल 5 जो है ये एक्चुअली 50% ऑफ डेटा होता है, क्योंकि 10-10 के जंप से जा रहा है डीसाइल। ठीक है, और परसेंटाइल जैसे मैंने आपको बताया था 100 हिस्सों में तकसीम करता है, तो P50 जो हो गया परसेंटाइल 50, ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली D5 हो जाएगा, और P50 Q2 हो जाएगा, और P50 का मतलब ही मीडियन होगा। तो इन चारों के फार्मूला सेम होंगे। फार्मूला हम इसमें मीडियन वाला ही यूज़ करेंगे जो कि हमारा फार्मूला है मेजर ऑफ पोजीशन जानने का। और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो मैंने पहले भी बताया कि आपको इसको अरेंज करना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा परसेंटाइल का बताया है कि हम लोग परसेंटाइल में P1 फर्स्ट परसेंटाइल है, इस तरह हम 99 परसेंटाइल तक जाएंगे। हम 99 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि 100 हिस्सों में तकसीम कर रही हैं और 99 डिफरेंट लाइन्स हैं। अच्छा, प्रोसीजर वही है जो मीडियन का हम फॉलो करते हैं। अरेंज करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद फिर हम लोग उसका पोर्शन निकालेंगे फार्मूला के थ्रू। हम थोड़ा सा फार्मूला के लिए आगे एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि किस तरह हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्वार्टाइल को देखते हैं।
क्वार्टाइल में उसने क्वेश्चन दिया है कि हमें Q1 क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है और क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप ओवरऑल डेटा में देखें तो क्वार्टाइल 2 जो है वो मीडियन ही था, सेंटर था, और Q ये 25% पे बैठा हुआ था और ये 75% डेटा था इसमें, और ये डेटा है हमारे पास। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे हम डेटा को। तो यहाँ पे ये अरेंज कर लिया हमने डेटा 20, 22, 23, 25, 30, 32, 36। उसके बाद हमने नंबर देखा हमारा क्या है, विच इज़ 7। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर मैं ये पेन लिख के आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि फॉर्मूला हमारे पास था n+1/2। 2 इसलिए क्योंकि वो 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल 4 हिस्सों में तकसीम करता है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, इधर प्लस का साइन इसके साथ नहीं होता, +1 नहीं होता। क्वार्टाइल 1 का जो फार्मूला होगा उसका तरीक़ाकार ये है कि आप नीचे डिवाइड कर देंगे इसको n/4, और इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे जौन सा क्वार्टाइल आपने फाइंड करना है। जैसे अगर आपने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आप देखें 1 मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है और डिवाइड बाय 4 हो रहा है। 1/4 n कर लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं जी n क्या था हमारे पास, 7। तो इट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, 7 डिवाइडेड बाय 4। अगर यानी कि 1 7 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 7 आ गया और नीचे इसके क्या आ जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और अगर आप 4 से 7 को डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 1.75। ये हमारा Q1 है, क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 2 का फार्मूला सेम रहेगा। हम एक छोटा सा काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे जो हमने 1 लिखा हुआ था इसको हम चेंज कर देंगे विद 2। फार्मूला सेम रहेगा, n/4। 4 क्यों, क्योंकि ये क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 4। अच्छा, अब n हमारे पास 7 था, 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 7 को तो वो क्या बनता है हमारे पास, वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली क्वार्टाइल की वजह से वो वैल्यू 4 आ जाएगी, और इक्वल का मैं साइन पुट करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आता है इसका 3.5। इसी तरह हम जब Q3 फाइंड करेंगे सेम फार्मूला रहेगा, और ये जो आपका मल्टीप्लायर है ये Q3 हो जाएगा 3n/4। तो 3n क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा Q3 फाइंड हो जाएगा। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर निकलेगी, इसकी वैल्यू 5.25। अब एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आंसर हमारे पास आ रहे हैं ये आंसर हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, आंसर नहीं है। ये हमें इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये यहाँ पे किस पोजीशन पे लाई करता है। तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि हमारी जो वैल्यू लाई कर रही है, अगर मैं इसको तरतीब में लिखता हूँ तो ये 1.75 पे लाई करती है समवेयर। तो पहली वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ये, दूसरी वैल्यू ये है, लेकिन हमें इसका 0.7 चाहिए इनके डिफरेंस का। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। लेट मी रिमूव दिस थिंग। तो आपने जब इनिशियल फार्मूला अप्लाई किया आपने देखा कि उसने सिर्फ आपको लोकेशन फाइंड करके बता दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी क्वार्टाइल 1 को। तो उसने कहा है कि इसने तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे सॉल्व करके इसको सेकंड वैल्यू कह दिया विच इज़ 22, लेकिन ये आंसर इसका करेक्ट नहीं है। हम इसको ज़रा देखते हैं डिफरेंट तरीके से। हम लोग इसको करते हैं जी, यहाँ पे इसके 2 हिस्से हैं 1 एंड 7.5। 1 पहली वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम लिख लेंगे 20 प्लस 7.5 0.75 सॉरी 0.75 जो है, मुझे ये तो पूरा एक चाहिए था पहली वैल्यू, लेकिन जो दूसरी वैल्यू और इसके दरमियान फ़र्क है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए, उसका सिर्फ मुझे 0.75 चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इनके दरमियान के डिफरेंस के साथ। अच्छा, डिफरेंस लेने के लिए तरीका क्या होता है कि आप हायर में से लोअर वैल्यू माइनस करते हैं। अगर मैं इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्योंकि पहली वैल्यू थी तो उससे नेक्स्ट दूसरी वैल्यू थी, यहाँ पे पहली लिख दी मैंने 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि सेकंड वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू सॉरी माइनस फर्स्ट वैल्यू
तो जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.75 के साथ। अच्छा, 22 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो ये आंसर आता है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 जो होता है वो मेरे पास बनता है 1.5। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, आपको समझ लग जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये जब मैंने इसको इस सारे को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। और पहले वाली वैल्यू मेरे पास 20 ही लिखी आ रही है। इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो 21.5 मेरा Q1 फाइंड हो गया। ठीक है, अच्छा जी, हम जल्दी से Q3 फाइंड कर लेते हैं समझने के लिए। हम इसी पे थोड़ा टाइम लगाएंगे तो ये हमें हेल्प करेगा बाकी वाले भी जो हमारी पोजीशन की हैं उसको सॉल्व करने में। अच्छा, Q3 की भी वैल्यू इसी तरह फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे पास डेसिमल में चीज़ आ रही होगी। लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी। अच्छा, Q3 जो हमारे पास आया उसमें अगर हम देखते हैं तो उसने हमें बताया कि 5.52 वैल्यू, मैं गिनूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू मेरी क्या है जी, इट्स 30 प्लस, क्योंकि ये फिफ्थ है तो मैं डिफरेंस नेक्स्ट वाली से लूँगा जो कि सिक्स्थ है, लेकिन डिफरेंस कितना लूँगा उसका 0.25, जो कि ऊपर का स्कोर चाहिए था, पार्ट ऑफ दैट। तो पार्ट कितना चाहिए था मुझे, 0.25। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये पाँचवीं वैल्यू थी, तो किससे करूँगा, सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू, इनका डिफरेंस लूँगा और डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा विद 0.25। इन दोनों का डिफरेंस भी लिया तो वो क्या आया मेरे पास, 2, और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ 0.25 के साथ तो ये बनता है 0.5। अच्छा, 0.5 को जब हम ऐड करते हैं 30 के साथ तो हमारा आंसर बनता है 30.5। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आंसर इसका जो आया ये था और पहले वाले का भी आंसर मैंने आपको दिखाया था 21.5। वो जो आंसर आपका होगा वो हमेशा इन वैल्यूज़ में से होगा। देखें, मैं आपसे लोकेशन मांगी मैंने, या हमने पूछा कि क्या लोकेशन बनती है Q1 की, 25% डेटा यानी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, या इधर 75% डेटा जो Q3 होता है। मैंने अभी आप लोगों को वो ग्राफ में दिखाया था कि वो 75 के पास होता है क्योंकि 4 हिस्सों में तकसीम कर रहा है उसको। तो इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे का 30.5 स्कोर है, इसमें से अगर ये स्कोर हैं तो वो बच्चा, उससे ऊपर सिर्फ 25% बच्चे हैं, वो इस पोजीशन पे बैठा है, और उससे नीचे 75% बच्चे हैं। ठीक है, तो आंसर हमेशा इसमें से आएगा। अगर आप आंसर इसी को आंसर डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये आंसर नहीं है। देखें, 3.5 की तो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, 1.7 की भी 5 की भी वैल्यू नहीं है, 5.25 की भी वैल्यू नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर आपने इसके बाद फाइंड करना है इस मेथड से जो मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, हम इसको इरेज कर लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे फर्दर। जी, इसी तरह क्वार्टाइल Q1 2 3 इस डेटा का भी इन्होंने पूछा हुआ है, सिमिलर मेथड पे सॉल्व हुआ है। n/4 किया है, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 1 है, 8 है तो 8/4 2 आ जाता है, तो विच इज़ द सेकंड वैल्यू। एग्जैक्ट राउंडेड ऑफ नंबर था, सेकंड वैल्यू आ गई, पॉइंट्स में आंसर नहीं आया तो सेकंड 2.5 होता तो हम लोग ये लेते और नेक्स्ट वैल्यू के साथ वो कैलकुलेशन करते जो प्रीवियसली की, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सेकंड वैल्यू ले लेंगे। तो आंसर इज़ सेकेंड वैल्यू विच इज़ 20। हमारे पास Q1 का जो आंसर है वो 20 है। यहाँ पे इन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन जस्ट इग्नोर दैट। ये इसका जो Q1 का आंसर है इट इज़ 8/4 विच इज़ सेकेंड वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम इवन ऑड फार्मूले को लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट उसको कर लें। Q2 के केस में 2 × 8 / 4, अगेन फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, Q2 जो हमारा आंसर आया वो आया फोर्थ वैल्यू विच इज़ 23। तो यहाँ पे आंसर इज़ 23, जस्ट इग्नोर दिस, यहाँ पे भी ये 20 है। इसी तरह
Q3 जो है इट्स 3/4, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 24 डिवाइड बाई 4 इज 6 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, तो द आंसर इज 30। ये इस तरह डायरेक्टली सॉल्व हो गया क्योंकि इसमें पॉइंट में हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आया। अच्छा जी, आगे लेके चलते हैं जी। हम लोग क्वार्टाइल हमने देख लिए और ये सारे सेम मेथड पे सॉल्व होते हैं। डी साइल को थोड़ा देख लेते हैं। डी साइल मैंने बताया था आपको कि 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और ये 9 तक होता है, D1 से लेकर D9 तक। इसने कहा है हमें कि D1, D5 और D8 फाइंड करें। सेम फार्मूला अप्लाई होगा, n डिवाइडेड बाई 4 की बजाय n डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। अगर D1 है तो 1 है, D5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू n हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको फार्मूला लिख के दिखाया था वो कुछ इस तरह से था, उसमें ये n बाई 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा अगर D5 फाइंड कर रहे हैं तो 5 से। ठीक है, तो इससे आप इनिशियल वैल्यू निकाल लेंगे किस लोकेशन पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसके केस में हम देख लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ थी यहाँ पे और निकाला तो 3.5 आ गया, विच मीन्स 3.5 वैल्यू। इसका मतलब 3.5 आंसर नहीं है, इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू आपने लेनी है 1 2 3। तो पहले तो हम 3 वाली वैल्यू ले लेंगे जो कि बनती है हमारी 23 प्लस ऊपर का कितना पोर्शन है हमारा 0.5 थर्ड वैल्यू के बाद, और ये 0.5 की पोर्शन जो है ये किसका लेगा, वो थर्ड के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, फोर्थ वैल्यू है। तो ये आएगा फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, थर्ड जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है। ये क्यों माइनस करते हैं, बिकॉज मैं यहाँ तक वैल्यू थर्ड ले चुका हूँ और उस ऊपर वाले का सिर्फ 0.5 लेना है, तो जो इससे ऊपर है वो नेक्स्ट वैल्यू के दरमियान तक ही रहेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही रहेगा। तो ये हमारे पास अगर मैं देखता हूँ 25 माइनस 3 23, तो ये मेरे पास आंसर आता है 2। अगेन यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.5 के साथ, तो ये बन जाता है 1, और 1 को जब मैं प्लस करता हूँ 23 के साथ तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो है 24। तो माय आंसर ओवर हेयर इज़ 24। ये इमेज का डाटा है, जस्ट इग्नोर दिस, द आंसर इज़ 24। ठीक है, इसी तरह हम लोग 5.6 जब करेंगे तो फिफ्थ वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 विच इज़ 30 प्लस 0.6 ऑफ सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू विच इज़ 2 का डिफरेंस है। तो 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ और फिफ्थ वैल्यू हम लेंगे 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 0.6 इंटू 2 1.2, तो ये 31.2 जो है वो हमारा D8 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग डी साइल कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, हम इसी एग्जाम्पल को आगे थोड़ा सा फर्दर देखते हैं अपनी क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट के लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार में कंप्लीट करना ज़रूरी है। डी साइल की एक और एग्जांपल है, ये आप लोग ख़ुद भी देख सकते हैं। आई वुड लाइक कि आप इसको ज़रा रोक के ये डेटा लें और ख़ुद एक दफ़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इसको सॉल्व कर पाएँ और उसका आंसर देखें, वो आंसर ये नहीं होगा बिकॉज उसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी। जैसे कि आप ये D1 देखते हैं तो 8/10 0.8 आया, तो 0.8 पहली वैल्यू है, 0 है, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू ही बन जाएगी। इससे पीछे की कोई वैल्यू नहीं है। इससे पीछे की वैल्यू जब नहीं होती स्टैट्स में तो उसको हम 0 काउंट कर लेते हैं। तो अगर आप ये -0 करें और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे थोड़ा लेसर आंसर आ जाएगा। इसलिए पहले के केस के अंदर आप हमेशा क्या करेंगे, आप फर्स्ट वैल्यू ही ले लेंगे। ठीक है, ये केस है स्पेशल केस, इसमें आपको फर्स्ट वैल्यू लेनी है। बाकी आगे हम ऐसे ही करते हैं। आंसर 4 आ गया, 1 2 3 4th वैल्यू एग्जैक्टली पिक कर लेंगे। उसके बाद D8 का आंसर 6.4 आया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। ये उसी तरीके से सॉल्व हो रहा है 30, फिर आगे 0.4 मल्टीप्लाई होगा 32 माइनस 30 विच इज़ 2 के साथ, यानी ये वाला पोर्शन जो है ये मैं इसको, यानी ये पोर्शन सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा विद 2 के साथ। और ये 2 कहाँ से आया हमारे पास, 32 माइनस 30,
और ये ऐड हो जाएगा जो भी आंसर आएगा वो किस में 30 में, क्योंकि 30 हमारी 6th वैल्यू थी। ठीक है, अच्छा जी आगे लेके चलते हैं इसको फर्दर। थोड़ा सा हमने क्वार्टाइल कर लिया और डिसाइल कर लिया, परसेंटाइल भी सिमिलर है, फॉर्मूला भी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, बट जो डिवीजन के नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर वो 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल 100 हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका अगर आप फार्मूला मुझसे पूछें तो इट इज़ n/100, और ये मल्टीप्लाई होता है जोन सा परसेंटाइल आप फाइंड कर रहे हैं। जैसे P8 कर रहे हैं तो ये 8 से होगा, P80 कर रहे हैं तो ये 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोसीजर सेम है, 0.56 पहली वैल्यू ले लेंगे अगर 0 के पास है, लास्ट आ रही हो तो आप लास्ट वैल्यू भी ले लेंगे अगर आपने Q99 फाइंड करना हो। अदरवाइज मिड में अगर होगा तो ये क्या कह रहा है, थर्ड वैल्यू 3.5 वैल्यू बता रहा है क्वेश्चन फार्मूला से, तो आप थर्ड वैल्यू लेंगे विच इज़ 23। हम जल्दी में इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस करते हैं, 0.5 उसने कहा है हम लेंगे, और ये किससे लेंगे हम 23rd हमारी जो है थर्ड वैल्यू थी 1 2 3, फोर्थ माइनस थर्ड विच इज़ 2, फोर्थ माइनस थर्ड का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, इसी तरह इसी की भी आगे एक और एग्जांपल है। आई वुड लाइक कि आप लोग खुद स्क्रीन को स्टॉप करके पॉज करके यहाँ पे और उसको प्रैक्टिस कर लें थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन को भी, अगर आपके आंसर जो से हैं जिस तरीके से हमने किया है उस तरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ गो थ्रू करूँगा और मैं इसके ऊपर फर्दर स्टॉप नहीं करूँगा। ये लास्ट टॉपिक था परसेंटाइल का, और इससे आपको जनरल आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे फाइंड की जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द वीडियो वॉज अ लिटिल लॉन्ग, बट ये कॉन्सेप्ट सारे इसमें क्लियर करना ज़रूरी थे। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, और यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो टू फर्दर क्लैरिफाई एनी टॉपिक जो इसमें आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है। थैंक यू सो मच।